सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने इस हिस्ट्री के लेक्चर के तहत भारतीय इतिहास के सबसे महान त्रासदी को लेकर उपस्थित हुआ हूं, भारत का विभाजन। भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत जैसे इस महानतम देश के लिए, भारत जैसे इस गरिमामय देश के लिए सबसे भयानक दुर्घटना थी, जिसने दो देशों के बीच केवल जमीनी दूरी पैदा नहीं किया, बल्कि दिलों में दूरी पैदा कर दिया। और दिलों ही नहीं बल्कि मन, मस्तिष्क, समस्त विचारधाराओं में दूरी पैदा कर दी। भारत माता के कोख से एक ऐसे नालायक देश का जन्म हुआ जो जड़ से भारत का दुश्मन है। एक ऐसे देश का जन्म हुआ जो बहुत अर्थों में भारत पर, बहुत चीजों में भारत पर निर्भर है, लेकिन इसके बावजूद वह जब भी आंख दिखाएगा तो भारत को ही दिखाएगा। चीन के साथ मिलकर भारत को बर्बाद करने का हर मंसूबा वो रोज बनाता रहता है। ऐसे देश पाकिस्तान का उदय हुआ कैसे, और इनमें भी सबसे बड़ी बात कि भारत का विभाजन हुआ कैसे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का विभाजन क्यों और कैसे, क्या कारण थे जिन्होंने भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया। दुनिया को एकता का परिभाषा देने वाला भारत कैसे स्वयं विभाजित हो। तो उसी सारे कारणों का विश्लेषण करने के लिए आज अपने इस लेक्चर में हम उन समस्त कारणों का विश्लेषण करेंगे। भारत में विभाजन का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का उदय, विकास और चरम परिणति था। मैंने अन्य लेक्चर में ये बताया है, भारत में सांप्रदायिकता के उदय में कैसे सांप्रदायिकता का उदय हुआ, क्या क्या कारण थे और कैसे उसका विकास हुआ और उसकी चरम प्रवृत्ति भारत का विभाजन था। उसी प्रकार भारत में सबसे जो बड़ा कारण था वो यही कारण था, सांप्रदायिकता का उदय, विकास और चरम परिणति। और उस सांप्रदायिकता के उदय में जो सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल की नीति, यानी बांटो और राज करो की नीति। अपने बांटो और राज करो की नीति में अंग्रेज शुरू से दिखाने का 1857 के बाद, शुरू से ना कही तो 1857 के बाद अंग्रेज यह दिखाने का हमेशा प्रयत्न कर रहे थे कि हिंदू मुसलमानों के हित अलग अलग, और हिंदुओं और मुसलमानों के हित एक साथ सुरक्षित नहीं। और चूंकि हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है तो मुसलमान सुरक्षित हैं ही नहीं। अपनी इसी कुटिल नीति पर चलते हुए अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम में, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में
अंग्रेजों ने एक पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण कर दिया। पृथक निर्वाचक मंडल के तहत जहां मुसलमान अलग से अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और अपने इस कुटिल नीति के चलते अंग्रेजी दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे कि भाई इस देश में रहने वाले दो धर्म के लोगों के हित क्या क्या हैं, अलग अलग है। हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते, एक साथ उनके हित हो ही नहीं सकते, इसीलिए दोनों अपने प्रतिनिधि अलग अलग चुने। और इसी बात का और यही बात भारत में सांप्रदायिकता के उदय का और भारत के विभाजन का बहुत बड़ा कारण बना। लॉर्ड मिंटो कहता था 1909 के अधिनियम के बारे में कि हम विष के दंत बो रहे हैं, परिणाम भयानक होगा। यानी कि 1909 के पृथक निर्वाचक मंडल के निर्माण से अंग्रेज ये जान रहे थे कि इसका परिणाम भयानक होगा, और हुआ भी है। मिंटो का यह शब्द कि हम विष के दंत बो रहे हैं, परिणाम भयानक होगा, ये तो यही बता ही रहा है कि अंग्रेज पहले से जान रहे थे। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना इकबाल नहीं थे, अभी तो लॉर्ड मिंटो था, जिसने 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बड़े ही दूरंदेशी थे, वो जानते थे इस बात को। वो ये देख रहे थे कि इसका बीजारोपण कहां से हुआ। अच्छा, एक बात और है, फूट डालो, और एक प्रश्न मैंने पीसीएस या कहां यह आया था सिविल सेवा में कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति सैद्धांतिक रूप से तो 57 के संग्राम से वो चला रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप में इसका सबसे पहला क्रियान्वयन कब किया उन्होंने? वास्तविक रूप से सबसे पहला क्रियान्वयन जो है उनका इसी 1909 के अधिनियम से हुआ, जब उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को साकार रूप प्रदान कर दिया, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करके। ये भारत के विभाजन का बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा हिंदुओं की अछूतवादी नीति भी इसका बहुत बड़ा कारण बना। जो सवर्ण हिंदू थे या रूढ़िवादी हिंदू थे, वो मुसलमानों से बहुत हद तक हो सकता है कि छुआछूत की भावना रखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए, सनातन धर्म बहुत उच्च कोटि का रहा, ये सर्वसमावेशी था, सबको साथ में समावेशित करके चलने वाला था। लेकिन कुछ लोग कट्टर थे जो दूसरे धर्म को लोगों को, अच्छा दूसरे धर्म के क्या, अपने धर्म के लोगों में भी उनके अंदर अछूतवादी नीति थी, ऐसा नहीं है। तमाम दलित जातियों को वो छूना, स्पर्श करना, बात करना, अपने धर्म को भ्रष्ट करना मानते थे। तो दूसरे धर्म के लोगों के साथ अगर वो ऐसा किए तो कुछ नया थोड़ा कर रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जान रहे थे कि अगर दूसरे धर्म के लोगों के मन में ऐसा करेंगे तो उनके अंदर पृथकवादी अवधारणा तो पैदा होगी, पृथकवादी भावना तो पैदा होगी। और हुआ ही ऐसा, हुआ भी ऐसा, उनके अंदर ये भावना पैदा हो गई कि भाई अगर हम अछूत होते चले जा रहे हैं या हमारे धर्म को कुछ, अच्छा ये कुछ ही लोग कर रहे थे, सब नहीं कर रहे थे। भारत बहुत उच्च कोटि का सनातन धर्म है, सर्वसमावेशी है, यहाँ जाति पाति धर्म का कोई सोच ही नहीं है। ये कुछ तो स्वार्थी लोगों ने इसको बनाया। हमारे सनातन धर्म में सबको बराबर महत्व दिया गया। सर्वधर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारा तो ये सनातन धर्म है। कुछ स्वार्थी लोगों ने अछूतवादी की भावना पैदा कर दी, और इस भावना ने मुसलमानों को यह सोचने मजबूर कर दिया कि निश्चय ही इस भारत में हमारा धर्म असुरक्षित है। इसके अलावा लीग के प्रति कांग्रेस की भूलें भी कई बार भारत में विभाजन का कारण बनी। जैसे 1916 का लखनऊ समझौता। अच्छा, 1916 के लखनऊ समझौता में, लखनऊ पैक्ट में जो 1909 का पृथक निर्वाचक मंडल था, इसको मान्यता दे दिया गया। यानी कांग्रेस खुद ये मान्यता दे रही है कि भारत में
हिंदू और मुसलमानों के हित अलग अलग है। भाई अगर पृथक निर्वाचक मंडल को अगर आप लखनऊ समझौते के तहत मान्यता दे रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ये मांग रही है कि मुसलमानों को अपने हित को संचालन के लिए अपने अलग प्रतिनिधि चुनने चाहिए। इसका मतलब उनके हित हमारे हित से अलग हैं। अब बताइए, तो बहुत बड़ी भूल थी। इसके अलावा कांग्रेस का सरकार बनाते समय वहां असांप्रदायिक वचन पत्र लीग के लोगों से असांप्रदायिक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करवाने की जिद करना, यह भी बहुत बड़ी बात थी। और लीग के लोगों को लगा 1937 में, यह भी बड़ी बात थी। यह भी लीग के मुसलमान बहुत हद तक लीग के अलावा मुस्लिम प्रतिनिधियों को यह लगने लगा कि हमारा, इसका मतलब यह है कि केवल हम ही सांप्रदायिक हैं और धर्म के लोग सांप्रदायिक है या नहीं। यह भी भावना कहीं न कहीं विभाजन की ओर उनको उद्वेलित कर रही थी। और एक तो बहुत बड़ी बात और भी है ना भाई, देखिए उस देश में जहां सरकार स्वयं सांप्रदायिकता को हवा दे रही हो, उस देश में थोड़ी सी गलती भयानक स्वरूप धारण कर सकती है। और भारत में तो ऐसा होता जा रहा था, जो थोड़ी गलती थोड़ी थी, बहुत बड़ी गलती थी। और पहले से अंग्रेज बैठे हुए थे इस गलती को और बढ़ाने के लिए, इस गलती को और हवा देने आने में, चिंगानी को भयानक आग बनाने में, शोला बनाने के लिए अंग्रेज तो तैयार थे, बैठे थे। चाहे हिंदुओं की अछूतवादी ने हो, चाहे बांटो और राज करो की नीति हो, चाहे इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता हो, चाहे बहुत सारे जो कारण हो, इन सब कारणों को एक संगठित स्वरूप देकर भारत को विभाजन के ओर उन्मुख करना, ये काम तो अंग्रेज कर ही रहे थे। वो तो ताक में बैठे हुए थे कि ऐसी बातें तो हमारे पास आवे, फिर उसको संगठित रूप तो हम दे देंगे। इसके अलावा भारत के विभाजन में सबसे बड़ा प्रमुख कारण था जिन्ना की हठ धर्मिता। 1906 में दादा भाई नेरोजी के सचिव के रूप में राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। जिन्ना प्रारंभ में एक राष्ट्रवादी नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस के समर्थक थे। एक स्टेटमेंट आता है कि जिन्ना से जब एक मुस्लिम बालक ने पूछा कि हम मुसलमान हैं पहले और भारतीय बाद में हैं, तो जिन्ना ने कहा नहीं मेरे बेटे, हम भारतीय पहले हैं, मुसलमान बाद में। क्या हुआ कि इतना बड़ा राष्ट्रवादी नेता, जिसको सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा, वह जिन्ना भारत में सबसे भयानक सांप्रदायिक नेता के रूप में कैसे उदित हो गया। देखिए, जो इतिहास है वो तो ये बताता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन से नाराज होकर जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दिया। जो लोग ये बता रहे हैं तो ये तो एक लिखित बात है ना भाई, ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन ये सही कहां, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। सही है जिन्ना के मन में पैदा होने वाला धूर्तता और मक्कारी। जब जिन्ना ने देखा कि कांग्रेस में तो उसका कुछ चल ही नहीं रहा, कांग्रेस तो बड़े बड़े महान नेताओं का एक घर बना हुआ है, और इन नेताओं के रहते तो जिन्ना को लगा कि हम कुछ पैबे नहीं करेंगे, हमें तो कुछ मिलबे नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे कांग्रेस में रहकर। तो अपना राजनीतिक कद अकेला बनाने के लिए, अपना राजनीतिक छत्र बनाने के लिए, अपने राजनीतिक कद को ऊंचा करने के लिए असल में जिन्ना ने
कांग्रेस छोड़ा और मुस्लिम लीग के एक छत्र नेता के रूप में उदित हुए, एक छत्र नेता के रूप में। यह कहना मेरे अनुसार से पूर्ण सत्य नहीं होगा कि जिन्ना ने केवल असहयोग आंदोलन से नाराज होकर छोड़ दिया। यह एक पूरा उत्तर नहीं। जिन्ना की धूर्तता और मक्कारी ने और राजनीति में सर्वोच्च नेता बनने की कल्पना ने जिन्ना को एक छत्र नेता बनने के लिए कांग्रेस छुड़वाया और मुस्लिम लीग का एक छत्र नेता बनने के लिए प्रेरित। इसके 1940 के बाद तो भारत में सांप्रदायिकता या भारत के विभाजन को रोकने के लिए जितने भी प्रस्ताव आए, सारे प्रस्ताव को, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, चाहे वो वेबल योजना हो, चाहे राजगोपाली योजना हो, सब योजनाएं केवल इसलिए रद्द हो गई कि जिन्ना की हठधर्मिता और मक्कारी इन सारी योजनाओं को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो किसी ऐसे प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं था जो उसके सपने के पाकिस्तान को उससे दूर करता। और जिन्ना जैसे मक्कार और धूर्त नेता ने जब यह देखा कि संवैधानिक कार्यों से उसका काम नहीं निकल रहा है, तो उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लागू कर दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन के तहत उसने भारत में भयानक दंगों को उसने हवा दिया और कहा भी लड़कर लेंगे पाकिस्तान। 7,000 लोग बंगाल में मारे गए। इसके अलावा बिहार गणमुक्तेश्वर में इसका भयानक रूप दिखा। पंजाब, इसके अलावा अन्य जगहों में भयानक दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए। जिन्ना की धूर्तता और मक्कारी केवल सत्ता के लिए चल रही थी और अपने इस गंदी सोच के पीछे के कारण जिन्ना कुछ भी करने के लिए तैयार था। 16 अगस्त 1946 को लागू प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एक ऐसी घटना थी, एक ऐसी दुर्घटना थी जिसने भारत के नेताओं को, जो भारत को एक रखना चाहते थे, उनको बिल्कुल घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत सारे मुसलमानों ने ये नारा दिया कि हम हलाकू और चंगेज खां का जीवन समय ला देंगे। जिन्ना की हठधर्मिता और सांप्रदायिक दंगों ने तो भारत के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब बाद एकता संभव ही नहीं। जबरदस्ती का बनने वाला संघ, अगर हम ये जान रहे हैं कि भारत का कोई भाग भारत से अलग होना चाह रहा है, तो जबरदस्ती का हम संघ नहीं बना पाएंगे। बाद एकता बहुत लंबा नहीं चलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि अगर कोई अंगूठा विस्फोट हो जाता है तो उसको काट कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरा शरीर जो है नुकसान पहुंचता है। वो यही कहना चाह रहे थे कि अगर भारत का कोई भाग अलग होना चाह रहा है, उसके लिए इतना दंगा फैला रहा है, तो कब तक हम एक रखेंगे। इसके अलावा माउंटबेटन के प्रभाव का भी एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। माउंटबेटन का जो व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था, उसने भारत के नेताओं को भारत के विभाजन की वास्तविकता को बताने में बहुत ज़्यादा वो सफल रहे, और वो भारत के नेताओं को मनाने में उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ज़्यादा सफल रहा। उन्होंने ये बताने में सफल रहे या जताने में सफल है कि भाई देखिए, ये एक वास्तविकता होने जा रही है। और 16 अगस्त 1946 के जो सांप्रदायिक दंगे थे, वो तो ये सिद्ध ही कर रहे थे। क्या कहते हैं, माउंटबेटन के दबाव में अंतरिम सरकार जो गठित हुआ था नेहरू के नेतृत्व में, उसमें मुस्लिम लीग के 5 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग केवल आई थी केवल रोड़ा लगाने के लिए। और जगह जगह इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने बाधा पैदा किया।
तो चाहे फूट डालो राज करो की नीति हो, चाहे अछूतवादी नीति हो, चाहे जिन्ना का एक हठधर्मी नेता के रूप में, धूर्त और मक्कार नेता के रूप में उदय हो, चाहे माउंटबेटन का व्यक्तित्व हो, और चाहे सांप्रदायिक दंगे हों, इन्होंने मिलकर यह तय कर दिया। अच्छा, 1946 तक यह लगता था कि भारत का विभाजन रोक दिया जाएगा, लेकिन 1947 आते आते ये लग गया कि भारत का विभाजन अब रुक पाना संभव नहीं, और भारत के सारे नेता सांप्रदायिक दंगे के आगे तो घुटने टेक दिए। अब वो लगने लगा कि भाई ये तो अब संभव ही नहीं एक साथ रहना। मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आता है, क्या भारत का विभाजन अवश्य संभावित था? मौलाना आजाद में इंडिया में फ्रीडम में लिखा है, उन्होंने दोषी ठहराया है कि सबसे पहले नेहरू और पटेल ने विभाजन को स्वीकार किया, फिर गांधी जी को मनवाया और पूरे कांग्रेस को तैयार किया। यानी उन्होंने इन लोगों को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत लोग एक ही माना कि गांधी जी शुरू में कह रहे थे कि भारत का विभाजन मेरे 100 पर होगा, फिर गांधी जी ने कहा माउंटबेटन से कि भाई जिन्ना को बुलाओ, वही सरकार बनाए, कम से कम विभाजन रुक जाएगा। लेकिन नेहरू और पटेल इसके लिए तैयार ही नहीं हुए। गांधी जी को लगा कि अब मेरे जीने की इच्छा समाप्त हो गई। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, नेहरू और पटेल भारत के विभाजन के लिए सबसे पहले तैयार हुए, उन्हीं ने सबको मनाया, यानी उत्तरदायी वही है। भारत का विभाजन अवश्य संभावी नहीं था, लेकिन उसको संभव इन लोगों ने बनाया। यह बिल्कुल गलत बात है। नेहरू और पटेल उस समय भारत के सीनियर मोस्ट नेताओं में से अनुभवी थे। एक लंबा राजनीतिक जीवन था, एक लंबा राजनीतिक कैरियर था। वो भी चाहते थे कि भारत का विभाजन रुके और किसी भी दशा में ना हो। लेकिन जिन्ना की हठधर्मिता, धूर्तता और मक्कारी इतने चरम पर थी, और जब उसने सांप्रदायिक दंगे उभार दिए, तब इन नेताओं को लगा कि बाध्य एकता तो संभव ही नहीं। 1946 तक जिन्ना मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में कुछ सीटें ही नहीं पाते थे, सारी सीट कांग्रेस ले जाती थी। लेकिन 1946 के चुनाव में जिन्ना को मुस्लिम क्षेत्रों पर भारी सफलता मिली। कहीं न कहीं मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति अविश्वास व्यक्त होता है यहां पर। और इन दोनों बड़े नेताओं ने यह देखा कि एक तरफ तो जिन्ना की हठधर्मिता, मक्कारी धूर्तता, दूसरी तरफ सांप्रदायिक दंगे, तीसरी तरफ 1946 का चुनाव जहां मुसलमान अविश्वास भावना के रूप से देख रहे हैं कांग्रेस को। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना था कि चाहे वो अंतरिम मंडल हो, चाहे वो उत्तर पश्चिमी प्रांत हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, यहां पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था। तो ऐसा संघ बनाना, जबरदस्ती का संघ बनाना, वो तो भारत के दूरंदेशी हित पर बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा कि आगे चल के भयानक परिस्थिति पैदा हो जा सकती। इसीलिए इन नेताओं ने अनिवार्य और आवश्यक समझकर विभाजन के साथ स्वतंत्रता स्वीकार किया, और वास्तव में विभाजन का तो कोई विकल्प ही नहीं रह गया था। इंद्र विद्या वाचस्पति के इतिहासकार थे, उनका कहना था कि यह अनिवार्य जानकर विभाजन के साथ स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। यदि उस समय कांग्रेस के नेता विभाजन को न स्वीकार करते
तो क्या होता? ये इतिहास की सीमा से बाहर का प्रश्न है। क्या होता अगर विभाजन को न स्वीकार कर? इसलिए यह कहना कि विभाजन नहीं संभव था, कुछ लोगों ने मिलकर विभाजन करवाया, देखिए ये पूर्णतः उचित नहीं है। विभाजन का कोई विकल्प ही नहीं रह गया था। और जब भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ये चाह रहा था भारत से अलग होना, और उसको एक धूर्त और मक्कार नेता नेतृत्व दे रहा था, और जगह जगह सांप्रदायिक दंगे पैदा हो रहे थे और वो और भयानक होते चले जा रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चय ही हमारे नेताओं के पास कोई विकल्प नहीं है। और यही कारण है कि विभाजन को अवश्यंभावी मानकर उन्होंने विभाजन की अनुमति दी और विभाजन के साथ स्वतंत्रता को अपनाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन्ना ने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल पाकिस्तान का निर्माण बताया। क्योंकि जैसे ही जिन्ना यहां से पाकिस्तान गए मुहाजिर के रूप में, तो यहां से जो वहां गए वो मुहाजिर हो गए। पूरा पाकिस्तान का शासन कट्टरपंथियों कट्टरवादियों के हाथ में आ गया। कट्टरपंथियों के उस आज भी पाकिस्तान कट्टरपंथियों के हाथ में है। कट्टरपंथियों के इस तांडव को देखकर जिन्ना घबरा गए और जो जिन्ना पाकिस्तान के निर्माता थे, गुमनाम मौत में फेफड़े के कैंसर से मरे। कराची के जब एयरपोर्ट पर बीमार हालत में वो क्वेटा से वहां उतरे, तो उस जिन्ना को आगवानी करने के लिए 2-4 लोग वहां उपस्थित थे। और एयरपोर्ट से जब अस्पताल की ओर वैन जा रहा था तो रास्ते में खराब हो गया। अगल बगल से लोग के कार गुजर जा रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं जान रहे हैं कि फेफड़े के कैंसर से तड़पता हुआ जो यहां लेटा हुआ शख्स वही पाकिस्तान का निर्माता है। निश्चय ही भारत को विभाजित करने वाले ऐसे नेता की ऐसी ही भयानक स्थिति होनी चाहिए। और निश्चय ही भारत के विभाजन की ऐसी भयानक त्रासदी इन्हीं तमाम कारकों से पैदा हुई और 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त को भारत का निर्माण। ये पूरा डिस्कशन मैंने आपको भारत के विभाजन का बताया और उन परिस्थितियों को बताया। परिस्थितियों के बाद मैंने इस बात का भी विश्लेषण किया कि निश्चय ही भारत के विभाजन का कोई विकल्प नहीं था, वो अवश्यंभावी था। असल में विभाजन का तो कोई विकल्प ही नहीं था। एक नए लेक्चर में आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।